पिछले 2 हफ्ते में रूस के कई शहरों में कई अग्निकांड हुए हैं। रूस इसके पीछे नेटो की साजिश बता रहा है, जबकि नेटो की तरफ से ऐसे आरोपों पर कोई बयान नहीं आया है। अब क्रेमलिन ने फरमान जारी कर दिया है, अगर हमले रुके नहीं तो रूस नेटो देशों पर अटैक कर सकता है। जबकि नेटो ने पहले कहा था कि नेटो के सदस्य देशों में आग लगने की घटनाओं के पीछे रूस है, यानी नेटो अब रूस में आग लगाकर बदला ले रहा है। अगर ऐसा है तो यूरोप अग्निकाल में घिर चुका है, जहां कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है। Мы считаем для себя. रूस में फिर लगी आग। फिर भस्म हुए कई ठिकाने। क्रेमलिन में आपातकालीन मीटिंग, आखिर कैसे रोका जाए अग्निकांड। पिछले 2 हफ्ते में रूस के कई ठिकाने पूरी तरह खाक हो गए, जिसमें मिलिट्री डिपो के अलावा हथियार गोदाम और एनर्जी सेक्टर। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि क्रेमलिन का शक नेटो की तरफ जा रहा है। क्योंकि इस तरह लगातार आग लगना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जिससे रूस को दहलाया जा सके। अब जिन ठिकानों में आग लगी है उनके बारे में जान लीजिए। ये रूस के वोल्गोग्राद से आई तस्वीरें हैं, जहां रात के अंधेरे में एक बड़ी इमारत में आग लग गई और फिर पूरी बिल्डिंग खाक हो गई। करीब 1 घंटे तक कोई राहत कार्य शुरू ही नहीं हो पाया। इस दौरान बिल्डिंग में कई विस्फोट हुए। रूसी खुफिया एजेंसी को शक है कि बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक किया गया, जिससे ये आग लगी। रूस की राजधानी मॉस्को के पास पोडोल्स्क में ओपन पार्किंग में खड़ी कार अचानक धधक उठी। सिम्फेरोपोलिस्किया स्ट्रीट में यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक शख्स आग लगने के बाद वहां से तेजी से भागता दिखाई दिया। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई। इसी तरह केमचातका के मछली फार्म में भयंकर आग लगाई गई। फिश प्लांट में जब आग लगी, वहां से सारे कर्मचारियों को निकाल लिया गया। हालांकि कुछ ही देर में फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। इससे पहले भी कई ठिकानों, कई संयंत्रों में आग लग चुकी है। पिछले 2 हफ्ते में 10 से ज्यादा ठिकाने खाक हो गए, जबकि रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के 27 ठिकाने तबाह कर दिए। ये 27 ठिकाने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर से जुड़े हैं। इसके अलावा रूस के हमले में 2 हफ्ते में 1400 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि 5 बैटल टैंक भी तबाह हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि खार्किव में ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती इलाकों को दहलाया था। दरअसल रूस का दावा है कि नेटो एक पैटर्न के तहत हमले कर रहा है, जिसमें यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वो रूस के एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री डिपो पर हमले करा रहा है, जिससे रूस डिफेंसिव हो जाए और तब यूक्रेन पूरी ताकत से हमला करके क्रीमिया रूस से छीन ले। उधर रूस क्रीमिया में मजबूत किलेबंदी करके यूक्रेन के मंसूबे को तबाह करना चाहता है। दूसरी तरफ इस तरह के हमले की शुरुआत रूस ने ही की थी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे नेटो देशों में कई ठिकानों पर पुतिन के प्रॉक्सी आग लगाकर तबाही मचा रहे, जो नेटो को सीधे तौर पर धमकी है। अगर यूक्रेन का साथ दिया तो इसी तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।